नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत के किरदारों के बारे में। महाभारत में यूं तो हजारों किरदार है, लेकिन यहाँ हम महाभारत के प्रमुख पात्रों का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, जिनका महाभारत के युद्ध से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रहा है। आज के वीडियो में हम भारतीय महाकाव्य महाभारत के वंश वृक्ष को देखेंगे। इस वीडियो के लिए मैंने उन अभिनेताओं और उन अभिनेत्रियों को चुना है जिन्होंने महाभारत सीरियल में इन किरदारों की भूमिका निभाई थी। इससे आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से अत्रि उत्पन्न हुए, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से ईलानंदन और ईलानंदन से पुरुरवा का जन्म हुआ, पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और राजा नहुष से ययाति उत्पन्न हुए, ययाति से पुरु हुए, पुरु के वंश में राजा भरत हुए और राजा भरत के कुल में राजा कुरु हुए और राजा कुरु के वंश में राजा शांतनु हुए। हम राजा शांतनु की कहानी से शुरू करते हैं, जो हस्तिनापुर के राजा थे। राजा शांतनु ने गंगा नदी का महिला रूप देवी गंगा से मुलाकात की और उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उनसे शादी करने के लिए पूछा और वो मान गई, लेकिन एक शर्त के साथ कि राजा शांतनु उनसे उनके कार्यों के विषय में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। फिर उन्होंने शादी कर ली और फिर गंगा ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन देवी गंगा ने उस बच्चे को गंगा नदी में बहा दिया। अपने वचन के कारण राजा शांतनु देवी गंगा से कारण नहीं पूछ सकते थे और इसी प्रकार देवी गंगा ने एक एक करके 7 बच्चों को गंगा नदी में बहा दिया। जब देवी गंगा 8वें बच्चे को गंगा नदी में बहाने वाली थी, तब राजा शांतनु ने ऐसा करने से देवी गंगा को रोक दिया और तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया और वो खुद को रोक नहीं पाए और देवी गंगा से पूछ ही लिया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। फिर देवी गंगा ने राजा शांतनु को बताया कि उनके 8 बच्चे 8 वासु थे, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ ने पृथ्वी में मानव के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया था और उन 8 वासु के अनुरोध पर मैंने उन सभी 7 वासुओं को गंगा नदी में डुबोकर उन्हें मानव जीवन के श्राप से मुक्त कर दिया। पर आपने मुझे इस बालक रूपी 8वें वासु को ऐसा करने से रोक लिया और मुझसे कारण पूछकर आपने अपना वचन भी तोड़ दिया। इसलिए अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती और बालक अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ और जब ये युवा हो जाएगा तो मैं इसे आपको सौंप दूंगी। और फिर देवी गंगा उस 8वें बच्चे के साथ विलुप्त हो गई। फिर कुछ सालों बाद अपने उस 8वें पुत्र को लेकर राजा शांतनु के पास आई, जो कि युवा हो चुके थे। उनको देखकर राजा शांतनु बहुत खुश हुए। फिर अपने पुत्र को राजा शांतनु को सौंपकर देवी गंगा
विलुप्त हो गई। 8वें पुत्र देवव्रत थे, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो हस्तिनापुर के सिंहासन के सबसे योग्य उत्तराधिकारी थे। देवी गंगा के जाने के बाद राजा शांतनु बहुत दुखी रहने लगे। राजपाट में भी उनका मन नहीं लगता था। फिर कुछ समय बाद राजा शांतनु सत्यवती से मिले और उनसे शादी करने की इच्छा प्रकट की। जब राजा शांतनु ने सत्यवती के पिता से शादी करने की अनुमति मांगी तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र देवव्रत या भीष्म थे, और ऐसे में उनकी पुत्री सत्यवती के पुत्रों को ये अधिकार कभी नहीं मिल पाता। और जब देवव्रत को ये सब पता चला तो अपने पिता की प्रसन्नता के लिए देवव्रत ने हस्तिनापुर के सिंहासन को त्यागने का वचन दे दिया और सत्यवती के पुत्रों को हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकार मिले, इसलिए आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण ले लिया। देवव्रत ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया, अर्थात भीष्म जब चाहेंगे तभी अपना जीवन त्याग सकते हैं। फिर राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया और उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की मृत्यु युवा अवस्था में हो गई थी। राजा शांतनु के बाद विचित्रवीर ही राजा बने। भीष्म ने स्वयंवर के दौरान विचित्रवीर के लिए काशी की 3 राजकुमारियों को जीत लिया, और वो थी अंबा, अंबिका और अंबालिका। राजकुमारी अंबा पहले से ही राजा शल्व के साथ प्यार में थी और इसी उम्मीद में थी कि स्वयंवर के दौरान वो राजा शल्व को चुनेगी, पर बिना ये सब जाने भीष्म तीनों राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका को हस्तिनापुर ले आए। और जब बाद में भीष्म को ये सब पता चला तो उन्होंने राजकुमारी अंबा से क्षमा मांगी और उनको वापस राजा शल्व के पास भेज दिया। पर राजा शल्व ने राजकुमारी अंबा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो किसी और के द्वारा जीती गई थी। राजकुमारी अंबा क्रोधित होकर भीष्म के पास लौट आई और भीष्म से शादी करने के लिए कहा, पर भीष्म अपने ब्रह्मचर्य पालन से बंधे थे, इसलिए उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। इस पर राजकुमारी अंबा आग बबूला हो गई और भीष्म का वध करने की सौगंध खाई। और फिर बाद में राजकुमारी अंबा की दोनों बहनें, राजकुमारी अंबिका और राजकुमारी अंबालिका का विवाह राजा विचित्रवीर से हो गया। रानी अंबिका और रानी अंबालिका से संतान होने से पूर्व ही राजा विचित्रवीर की मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर शोक से भर गया। सभी को यही चिंता सता रही थी कि अब हस्तिनापुर का वंश आगे कैसे बढ़ेगा। फिर वंश को जारी रखने के लिए सत्यवती ने भीष्म से नियोग पालन करने और विचित्रवीर की पत्नियों के माध्यम से अगली पीढ़ी को जारी रखने के लिए अनुरोध किया। नियोग एक प्राचीन परंपरा थी जिसमें एक महिला अपने संतान को जन्म देने के लिए अनुरोध और नियोग करती है। भीष्म के आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के कारण भीष्म ने इनकार कर दिया। राजा शांतनु से मिलने से पहले ऋषि पराशर के वरदान के माध्यम से सत्यवती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और वो पुत्र थे
ऋषि वेदव्यास, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता लिखी थी। फिर सत्यवती ने अपने पुत्र ऋषि वेदव्यास से अपनी दोनों पुत्र वधू अंबिका और अंबालिका को संस्कारित करने का अनुरोध किया और वो मान गए। सालों की तपस्या ने ऋषि वेदव्यास के चेहरे की विशेषताओं पर अपना असर डाला और जब अंबिका ने उन्हें देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके कारण उनका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। अंबालिका को आंखें ना बंद करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन वो वेदव्यास को देखकर पूरी तरह झुलस गई, जिसके कारण उनके पुत्र पांडु का जन्म पीला हुआ। इसी दौरान सत्यवती ने एक दासी परिश्रमी को वहां की खबर लेने के लिए उस कक्ष में भेजा जहां ये सब कार्य चल रहा था, पर उन मंत्र उच्चारण के उस दासी परिश्रमी के कानों में पड़ने के कारण विदुर का जन्म हो गया। अर्थात धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म ऋषि वेदव्यास के मंत्र उच्चारण के माध्यम से हुआ था। एक तरफ से देखा जाए तो विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई लगेंगे। नियम अनुसार राजा विचित्रवीर की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठना था, क्योंकि वो बड़े थे, पर धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री विदुर ने आपत्ति जताई। फिर पांडु को राजा बना दिया गया। धृतराष्ट्र का विवाह गंधार की राजकुमारी गांधारी से हो गया। जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति जन्म से अंधा है, तो उन्होंने अपने भी आंखों पर आजीवन के लिए पट्टी बांध ली। इस घटना से गांधार के राजकुमार और गांधारी के भाई शकुनी ने इसे अपनी बहन और अपने राज्य का अपमान समझा और इसका प्रतिशोध लेने की सौगंध खाई। शकुनी ने कुरुवंश को नष्ट करने की शपथ ली। कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष की ज्वाला को भड़काने में शकुनी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने विवाह से पहले अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था, इसलिए शिवजी ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया। फिर कुछ समय बाद गांधारी गर्भवती हुई और अपने आने वाले संतान की प्रतीक्षा करने लगी। पांडु का विवाह कुंती भोज की राजकुमारी कुंती से हो गया, जो सूर्यसेन के यहाँ पैदा हुई थी और सूर्यसेन के चचेरे भाई कुंती भोज द्वारा अपनाई गई थी। कुंती भोज ने कुंती का स्वयंवर आयोजित किया। कुंती ने हस्तिनापुर के राजा पांडु को चुना और फिर उनका विवाह हो गया और कुंती हस्तिनापुर की रानी बन गई। कुंती को गुरु दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था, जिससे अपने मन में किसी भी भगवान को आह्वान करने से उनको उन भगवान के ही गुणों वाला पुत्र प्राप्त होगा। जिज्ञासा से कुंती ने भगवान सूर्य का आह्वान किया। फिर सूर्य देव ने उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया, जो एक पवित्र कवच के साथ पैदा हुआ था। कुंती शादी से पहले पुत्र होने के कारण भयभीत हो गई थी और बदनामी के डर से उस पुत्र को गंगा नदी में छोड़ दिया। उस बच्चे का नाम था कर्ण। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि भीष्म के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उन्हें देख लिया और उसे गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। अपनी पालनकर्ता माता के नाम पर कर्ण को राधेय के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण का विवाह वैशाली नाम की कन्या से हुआ था। अब
अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए राजा पांडु ने मद्र की राजकुमारी माधवी से विवाह किया ताकि वह मद्र की जहांगीर को सुरक्षित कर सके। एक बार जंगल में शिकार करते समय गलती से राजा पांडु ने ऋषि किंदम और उनकी पत्नी पर बाण चला दिया और उनकी मृत्यु हो गई। मरते समय ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि अगर वो कभी भी अपनी पत्नी के साथ अंतरंग हो जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु ने संतान न होने की संभावना पर निराशा व्यक्त की। फिर रानी कुंती ने संतान पाने के लिए उनको मिले वरदान का उल्लेख किया। फिर रानी कुंती ने पुत्र पाने के लिए दिए गए वरदान का उपयोग किया, जिससे धर्मराज द्वारा युधिष्ठिर, पवन देव द्वारा भीम और इंद्रदेव द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। संतान की प्राप्ति न होने के कारण राजा पांडु की दूसरी पत्नी माधवी बहुत दुखी थी। माधवी को दुखी देखकर रानी कुंती ने उन मंत्रों को माधवी को भी सिखा दिया और बोला, माधवी, अगर तुम सच्चे मन से इन मंत्रों का उच्चारण करोगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हें जरूर इसका फल मिलेगा। फिर माधवी ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया जो कि जुड़वा भाई थे। उनके द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ और वो भी जुड़वा थे। एक दिन राजा पांडु ऋषि किंदम द्वारा श्राप को भूलकर माधवी के साथ प्रेम का प्रयास किया, लेकिन ऋषि किंदम के श्राप के परिणाम स्वरूप राजा पांडु की मृत्यु हो गई। इसलिए माधवी ने इस शोक के कारण सती होकर अपने प्राण त्याग दिए और वहां गांधारी असमान रूप से 2 वर्षों की लंबी अवधि के लिए गर्भवती थी, पर उनकी संतान का जन्म ही नहीं हो रहा था, जिससे वो बहुत परेशान थी। जब उनको पता चलता है कि रानी कुंती ने सबसे बड़े बेटे युधिष्ठिर को जन्म दिया है, तब वो अपने गर्भ पर असहायता का आरोप लगाती है, जिसके कारण एक मांस के लोछे का जन्म होता है। सत्यवती के पुत्र ऋषि वेदव्यास ने उस मांस के लोछे को 101 भागों में विभाजित कर 2 सालों तक उन्हें मिट्टी के बर्तन में संग्रहित करते हैं। इसमें से सबसे पहला दुर्योधन का जन्म होता है। दुर्योधन का जन्म कुंती पुत्र युधिष्ठिर और भीम के बाद होता है, मतलब दुर्योधन युधिष्ठिर और भीम से छोटे हैं। पहले पुत्र दुर्योधन के जन्म के दौरान सत्यवती, वेदव्यास और भीष्म चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें भविष्यवाणी से यह पता चलता है कि पहली संतान दुर्योधन से उनके राज्य को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को ये सलाह दी जाती है कि वो उसे गंगा नदी में छोड़ दे या फिर उसे मार दे, पर धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। और फिर दुशासन का जन्म होता है, फिर विकर्ण का, और इसी प्रकार 97 भाई और एक बहन दुश्शला का जन्म होता है। दुश्शला का विवाह राजा जयद्रथ से होता है। पांडवों में सबसे पहले भीम का विवाह होता है। वन यात्रा के दौरान उनका विवाह हिडिंबा नाम की एक राक्षस कन्या से होता है और उनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम है घटोत्कच। राक्षस वंश से होने के कारण हिडिंबा और उनका पुत्र घटोत्कच वन में ही रहते थे। महाभारत के युद्ध के दौरान घटोत्कच की मृत्यु हो गई। अब हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का कुरुवंश और महाभारत में किस तरह संबंध है। कुंती के भाई वासुदेव है। वासुदेव ने देवकी से विवाह किया जो
वृष्णि के राजा कंस के चचेरी बहन थी। एक ज्योतिष ने कंस को सूचित किया था कि देवकी के 8वें पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर कंस ने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनसे पैदा हुए 6 बच्चों को मार डाला। 7वें बच्चे को भगवान विष्णु के द्वारा देवकी के गर्भ से वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरण कर दिया गया। बलराम 7वें बच्चे थे। जब 8वें बच्चे भगवान कृष्ण का जन्म होता है, तब वासुदेव गुप्त रूप से शिशु कृष्ण को यमुना पार ले जाते हैं और अपने मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा के बच्चे के साथ बदल देते हैं। जब कंस उस नवजात शिशु को मारने की कोशिश करते हैं, जिसे वासुदेव ने अपने बच्चे के साथ बदल दिया था, तब वो बच्ची दुर्गा मां के रूप में प्रकट होती है और चेतावनी देती है कि उसकी मृत्यु ने इस संसार में जन्म ले लिया है और फिर विलुप्त हो जाती है। बाद में वो बच्ची महामाया और सुभद्रा के नाम से जानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मार दिया और उसके अत्याचारों को समाप्त कर दिया। सुभद्रा का जन्म वासुदेव और रोहिणी से हुआ था, अर्थात सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण तीनों भाई बहन हैं। सुभद्रा ने कुरुवंश को जारी रखा। इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। कुंती के भाई वासुदेव थे, जो भगवान कृष्ण के पिता थे, अर्थात कुंती भगवान कृष्ण की बुआ थी। अब हम कुरुवंश में वापस आते हैं। आचार्य द्रोण भारद्वाज के पुत्र थे। आचार्य द्रोण का जन्म मिट्टी से बने एक बर्तन से हुआ था, इसलिए उनका नाम द्रोण रखा जाता है, जिसका अर्थ है मिट्टी से बना बर्तन। द्रोण और राजा प्रास्त के पुत्र द्रुपद दोनों ही एक ही गुरुकुल में अध्ययन करते हैं और दोनों ही बहुत ही अच्छे मित्र बन जाते हैं। द्रुपद ने द्रोण को आश्वासन दिया था कि एक बार वो राजा बन जाए, फिर अपने राज्य का आधा हिस्सा उनके साथ साझा करेंगे। जहां द्रुपद अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा बन जाते हैं, वहीं द्रोण गरीबी का जीवन जीते हैं। जब द्रोण मदद के लिए राजा द्रुपद के पास आते हैं, तो राजा द्रुपद अपने और द्रोण के बीच के अंतर के बारे में सोचकर द्रोण की दोस्ती को अस्वीकार कर देते हैं। गौतम शरनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने जानपदी नामक एक देवकन्या भेजी थी, जिनके गर्भ से 2 यमज भाई बहन हुए। माता पिता दोनों ने इन्हें जंगल में छोड़ दिया, जहां महाराज शांतनु ने इन्हें देखा। इन पर कृपा करके दोनों को पाला पोसा, जिसके कारण इनके नाम कृपा और कृपी पड़ गए। कृपा आगे चलकर कृपाचार के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने पिता की ही तरह कृपाचार भी परम धनुर्धर थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये कौरवों के साथ थे और उनके नष्ट हो जाने पर पांडवों के पास आ गए। बाद में इन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को भी अस्त्र विद्या सिखाई। भागवत गीता के अनुसार कृपाचार की गणना सप्त ऋषियों में होती है। कृपाचार कौरवों और पांडवों के गुरु थे। 7 चिरंजीवियों में वह भी एक है। कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हो गया। गुरु द्रोणाचार्य भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करते हैं। फिर उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसके माथे पर एक मणि थी, जिसके कारण वो अमर था, और वो था अश्वत्थामा, जिसको श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय उसके कर्मों के कारण
आजीवन जीवित रहने का श्राप दिया था और कहा था कि उसका शरीर चाहे सड़ जाए चाहे गल जाए पर उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। वो आजीवन मृत्यु के लिए तड़पता रहेगा परंतु उसको मृत्यु की प्राप्ति कभी नहीं होगी। कुछ समय पश्चात द्रोणाचार्य को भीष्म द्वारा कुरु राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया जाता है। कौरवों और पांडवों के सैन्य शिक्षा समाप्त होने के बाद गुरु द्रोणाचार्य के गुरु दक्षिणा के रूप में राजकुमारों को राजा द्रुपद को हराने और बंदी बनाने को कहते हैं। सबसे पहले सभी कौरव राजा द्रुपद पर हमला करते हैं, लेकिन राजा द्रुपद सभी कौरवों को हरा देते हैं। फिर अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों ने राजा द्रुपद को पराजय कर बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के पास ले जाते हैं। फिर गुरु द्रोणाचार्य राजा द्रुपद को उनकी गलती का एहसास कराकर मुक्त कर देते हैं, पर राजा द्रुपद इस अपमान का प्रतिशोध चाहते थे, लेकिन उनको पता था कि गुरु द्रोणाचार्य की ताकत के सामने उनका कोई मेल नहीं है। वहीं राजकुमारी अंबा भीष्म की मृत्यु का कारण बनने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या करती है और परिणाम स्वरूप एक नए रूप में पुनर्जन्म लेती है। राजकुमारी अंबा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडिनी के रूप में जन्म लेती है, पर कन्या होने के कारण राजा द्रुपद उनसे प्रसन्न नहीं रहते। फिर राजा द्रुपद ने पुत्र कामेश यज्ञ किया ताकि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सके, जो अपने पिता का प्रतिशोध पूरा कर सके और गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। फिर पुत्र कामेश यज्ञ की अग्नि से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, जो कि युवावस्था में थे और वो थे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। राजा द्रुपद अपनी यज्ञ से जन्मी पुत्री द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर आयोजित करते हैं और उस स्वयंवर में राजकुमार अर्जुन द्रौपदी को जीतकर अपने साथ अपनी माँ के पास ले जाते हैं। और जब अर्जुन अपनी माता कुंती को कहते हैं कि देखो माँ, मैंने क्या लाया है, तो माता कुंती ने बिना देखे बिना ये जाने कि अर्जुन उनकी पुत्र वधू को लाया था, उन्होंने कह दिया जो कुछ भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। माता कुंती की इस ब्रह्म वाक्य को सुनकर सभी पांडव और द्रौपदी घोर दुविधा में पड़ जाते हैं। फिर इस दौरान श्री कृष्ण वहां आते हैं और सबको बताते हैं कि पूर्व जन्म में द्रौपदी ने तपस्या कर ऐसे वर से शादी करने की इच्छा की थी जो धर्म का प्रतीक हो, जो हवा की तरह मजबूत हो, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, जो सबसे अधिक सुंदर हो और जो सहनशीलता का प्रतीक हो। और ये सारे गुण एक ही व्यक्ति में होना असंभव है। पांडवों के पास प्रत्येक में ये गुण थे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी बाकी के चारों पांडवों से विवाह कर लेती है। युधिष्ठिर में धर्म और सत्य है, भीम में बल है, अर्जुन में सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या है और नकुल और सहदेव में सुंदरता और सुशीलता है। वैसे तो पांडवों के द्रौपदी के अलावा और भी विवाह हुए थे, पर द्रौपदी ने उनको अपने साथ राजमहल में रहने की अनुमति नहीं दी थी। फिर बाद में अर्जुन का विवाह श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा से होता है, जिसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। द्रौपदी को पांचों पांडवों के साथ 5 पुत्र की प्राप्ति होती है। उन्हें उपपांडव कहा जाता है। युधिष्ठिर से
प्रतिविंद का जन्म होता है। भीम से सूतसोम का जन्म होता है। अर्जुन से श्रुतकर्मा का जन्म होता है। नकुल से शतानिक का जन्म होता है। सहदेव से शूरसेन का जन्म होता है। पर दुर्भाग्यवश उन पांचों उप पांडवों की मृत्यु महाभारत के युद्ध के दौरान हो जाती है। अर्जुन और सुभद्रा, जो कि श्री कृष्ण और बलराम की बहन है, उनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और वो है अभिमन्यु। अभिमन्यु जो कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम के भांजे है। और फिर अभिमन्यु का विवाह राजकुमारी उत्तरा से हो जाता है। अभिमन्यु की भी महाभारत के युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ अवस्था में होती है और इसी दौरान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, जिसके कारण उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में मृत शिशु को अपनी शक्तियों से जीवित कर देते हैं और उस शिशु का नाम रखते हैं परीक्षित। परीक्षित ही कुरु राज्य वंश को जारी रखते हैं। धन्यवाद।